हम आज तक पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ पे रंजिता जी बैठी हैं, भासनी जी बैठी हैं, प्रियंका जी, शाम्भवी जी और अंजना जी। आप सभी संघर्ष करके आई और आप सभी वुमेन के लिए इंस्पिरेशन हैं। भले हम सब की विचारधारा अलग हो लेकिन हम सब एक हैं। हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आज बैठ के, क्योंकि आज मेरा पहला इंटरेक्शन है और मेरा ये पहला प्रोग्राम है। आज हम पहली बार स्टेज पे बैठे हैं ऐसे, और हम ये कहेंगे कि अगर बेटी पैर पे खड़ी होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ता है। हमारा पहला इंटरेक्शन जब समाज में अपने क्षेत्र में गए तो सबसे पहली बात, जो महिलाएं आपके पास आके अपनी समस्या बताती हैं, वो फ्री फील करती है आपसे बात करने में। और हमारी सभा में अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से 60 लोग महिलाएं होती हैं। वो भोजपुरी लैंग्वेज में आपसे बात करती, क्योंकि हमें भोजपुरी बोलने आता है तो हम बात करते हैं उनसे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि महिलाएं वोट कर रही है तो किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं। अगर हम पूछते हैं माता जी आप किस मुद्दे वोट करेंगी, तो हमें भोजपुरी स्टाइल में वो कहते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, हमें ना पता बिटिया, हम उनसे पूछब उन बताइए तो हम करब। हाँ। तो महिलाएं अभी तक उनको आई थिंक ये श्योर है कि वोट देना है, सिंबल क्या है, फैमिली में मेल पर्सन डिसाइड करेंगे और उसी पर वोट करेंगे। और कुछ महिलाएं हैं जैसे बीजेपी जो ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कुछ लोग को ये कि राशन मिल रहा तो उनको वोट दिया। बट हमारा मानना है कि अगर आपको अपने परिवार को, अपने घर में जो शिक्षा कौन सी सरकार जो शिक्षा के लिए बात कर रही है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, आप उनको देख के वोट करें। तो हम ये कहते हैं कि 5 क्या 10 किलो 50 किलो राशन आ जाएगा घर में, अगर बच्चे नौकरी कर पाएंगे। तो हमने महिलाओं को समझाया है कि आप उसको वोट करिए जो आपकी बात करे, जो आपके हक अधिकार की बात करे, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करे। और तो और जो आपके पार्टी को और हमारे जो परिवार, जो क्षेत्र है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम ना ही सांसद है, ना ही एक नेता है, हम बेटी और बहन हैं, और हम इसी मान सम्मान बढ़ाने की बात करेंगे। जब हमें टिकट मिला तो सबने ये कहा कि 25 साल की है, चुनाव कैसे लड़ सकती हैं, बहुत छोटी है, लड़की है, कैसे बोलेंगी। बल्कि हमारे पिताजी हमेशा कहते हैं कि बिटिया का मन है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगी और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, बिटिया को मत लड़ाइए, अपने बेटे को कहिए। हमारे पिताजी का यही था कि इनका जहाँ मन करेगा हम उनको वहीं भेजेंगे। और उन्होंने कहा कि 25 साल बहुत अर्ली होता। हमने पापा ने कहा कि 25 साल तो क्राइटेरिया एज होती है, अगर ये लड़ सकती है तो लड़ेंगी, इनकी जो इच्छा वो करेंगी। हमारी इच्छा था कि हम अपनी समाज सेवा करें, नारी को आगे बढ़ाएं और सशक्त करें। हमें चुनाव में बहुत सारे, क्योंकि हम एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक फीमेल के साथ साथ आप इस कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको वो भी फेस करना पड़ता है। हमने फेस किया भी और प्रत्याशी को भी फेस किया और चैलेंज हमने जीता भी। तो हमें लगता है अगर खासकर हम विलेज की बात करें तो विलेज में हमने ये चीज़ नोटिस किया है, क्योंकि एजुकेशन के ना होने की वजह से महिलाएं जो उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता है। तो हमारा सबसे बड़ा एम है कि अगर महिलाओं को उनका हक अधिकार के बारे में पता होगा तो अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकती हैं। तो अपने क्षेत्र में हम यही कहते हैं कि अगर आप पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकती है। आपको नेता पॉलिटिक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मानना है कि जो पैट्रियार्की है अपनी सोसाइटी में, खासकर क्योंकि गांव में ऐसा मानते हैं कि अगर लड़कियां ऐसे चलेंगी, ऐसे बैठेंगी घर तक सीमित, तो संस्कारी माना जाता है। हमसे कई लोगों ने प्रश्न किया, क्योंकि हम यंग है, कि आप शादी कर लेंगी तो आप कहीं और चली जाएंगी, फिर आप राजनीति कैसे करेंगी, फिर आप क्षेत्र में कैसे घूमेंगी, और आप कब करेंगी शादी। तो हमारा एक स्टैंड है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियाँ शादी कर लेंगी तो राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। ये तो हमारे थॉट्स, विचार है। देखिए, राजनीति विचारधारा की राजनीति होती है, और हमारा मानना है कि शादी हो या ना हो, अगर हम क्षेत्र में जनता से जुड़े रहना जरूरी है। और उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शादी के बाद महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब जनता पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया है, तो 2024 में क्यों नहीं लागू किया? क्या ये सिर्फ लॉलीपॉप था? हमें लगता है इसको तुरंत लागू करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 5 सांसद चुन के आए हैं, वहीं बीजेपी से 1 सांसद चुन के आए हैं। तो हमें लगता है कि रिजर्वेशन जो बिल पास हुआ था उसको चुनाव से पहले इसलिए पास कर दिया गया है क्योंकि लोगों को कहिए कि महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। हमें लगता है कि जितने भी बिल पास हो रहे हैं, जितने भी कानून हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में घर में समानता का, सम्मान का एक वातावरण नहीं रहेगा, अगर समाज में वो सोच, एक समानता नहीं है, तो देश में कभी भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। भले देश में कितने भी कानून, कितने भी लॉ आप ले आएँ, लेकिन अगर आपके घर में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में अगर वहाँ पर वो समानता का एक वातावरण, तो देश में कभी भी इक्वालिटी जो आगे नहीं आ पाएगा। और हमें ये लगता है कि जब हम अपने क्षेत्र में घूम रहे थे तो हमने एक चीज़ फेस किया कि महिलाएं खुद को अपना पीछे कर लेती हैं।
क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि आप पीछे रहिए, बेटे को आगे कर देते हैं। अगर सोचिए जिस घर में अगर 2 रोटी कम पड़ जाती है तो महिला को ये बताते हैं आप पहन लीजिए, लड़के खाना खा लेंगे, क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया। तो बड़े होकर भी वो अपने हक अधिकार की बात नहीं करती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो हमें लगता है कि ये जो उसकी शुरुआत है, जो महिला को आगे बढ़ाने की शुरुआत, चाहे सशक्तिकरण की बात, इसकी शुरुआत घर से होती है। हमारे एक प्रश्न है बासुरी जी से, क्या भारतीय जनता पार्टी विदाउट फ्री बीस एक चुनाव लड़ सकती है? तो हम मानेंगे आपको कितना वुमेन सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि हर चुनाव से पहले कोई न कोई स्कीम आता है पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि महिलाएं बहुत मासूम होती है, उनको अपने हक अधिकार के बारे में नहीं पता है। 2 दिन पहले पैसे पहुंच जाते हैं तो उनका वोट आपके पास चला जाता है। तो हमारा ये है कि जैसे महाराष्ट्र में हम जानते हैं लाडली बहन के थ्रू बहुत सारे लोग